किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं, घमंड करूं तो किस बात का, यहाँ हम सब तो किराएदार हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू द माय चैनल मरियम का जहां। इतने दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मैं अपना कोई भी व्लॉग अपलोड कर ही नहीं पाई। फ़र्स्ट डे मेरे घर पे कुर्बानी थी, सेकंड डे मेरी सास के घर पे कुर्बानी थी, फिर दावतें, गेस्ट आए हुए थे, नन स्टे की कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा दिन इस तरह ही बिज़ी गुजरे थे। और फिर ससुराल में मैं अपनी वीडियो शूट भी नहीं कर, इस वजह से मैंने कोई भी अपनी वीडियो अपलोड नहीं करी। अब मैं फ्री हूँ तो मैंने कहा आज आप लोग से अपनी वीडियो शेयर करती हूँ। ज़्यादातर लोगों के घर में मैड मासी काम तो करती ही होगी। काफ़ी लोगों के घर पे भी ऐसा हुआ होगा, और कुछ लोग मेरी तरह भी होंगे जो लाइल्म होंगे, जिन्हें अभी तक कुछ पता ही नहीं होगा, जो बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके भरोसा कर रहे होंगे जैसे मैंने किया है। और ना मुझे पता है, मेरे साथ कुछ टाइम से ऐसा हो रहा था कि मेरे घर पर मैं हस्बैंड मेरे कुछ महीने के मुझे दे देते थे पैसे, घर की ग्रॉसरी के और चीज़ों के, तो मुझे दे देते, मैं अपनी कबर्ड में रख लेती थी। और मेरी आदत कभी भी नहीं थी कि कभी अपने कबर्ड्स पे लॉक लगाया। तो 12 साल मेरी शादी को हो गए, बट मैंने अपनी कबर्ड्स पे कभी भी लॉक नहीं लगाया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। और घर में बस मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं, या फिर बच्चे हैं, बच्चे छोटे हैं हमारे, तो उन्हें कुछ चाहिए होता है तो वो ले लेते हैं। मुझे बोल देता है, मेरा बेटा ही है तो मुझे बोल देता है, मैं उसे दे देती हूँ जो भी कुछ चाहिए या पैसे चाहिए हैं। कभी इस तरह हुआ ही नहीं है। 6 मंथ या 1 ईयर से इस तरह का हो रहा है मेरे साथ। क्या मेरे पास जो पैसे हैं, उस पैसों में से हमेशा पैसे मेरे कम हो जाते हैं। और मुझे ये बात, मैं सोचती हूँ क्या 2,000 रुपये या 5,000 रुपये कम हो जाते हैं, तो मैं कहती हूँ कि शायद मैं भूल गई होंगी, या मैंने कहीं खर्च कर दिए होंगे, या मुझे याद नहीं है। इसी तरह चलता रहता है हमेशा। क्या मतलब, क्या जब भी मैं पैसे रखती हूँ, पैसे वहाँ से गायब हो जाते हैं। कभी मेरी अपनी पॉकेट मनी है तो मैं अपने अपने पर्सनल एक अलग जगह पे रखती हूँ, वो पॉकेट मनी सेव कर के वो जमा रहे मेरे पास। बट वो मैंने देखा तो लास्ट टाइम तो वो मेरे पास पैसे ख़त्म, उसमें से कुछ भी पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा कि शायद मैंने खर्च कर लिए होंगे। तो लास्ट टाइम मेरी सिस्टर भी मेरे घर पर आई थी, और वो मैंने शॉपिंग पे हम जा रहे थे, तो मैंने वहाँ से अपने पैसे ले रही थी। तो मैंने कहा ऐसे मेरे पैसे कहाँ गए, तो मैंने कहा लगता है मैंने इधर उधर मैं ढूंढने के लिए, आप ही ढूंढ लो, पैसे इधर उधर कहीं आपने रख दिए होंगे। मैंने कहा हाँ ये बात भी है, मैंने इधर उधर भी हर जगह पे देख लिया कबर्ड्स में, बट पैसे नहीं मिले। तो मैंने कहा शायद मैंने खर्च कर लिए होंगे, मुझे याद कर लिया आप ही, मैंने नहीं लिए, मुझे तो पता भी नहीं है आप कहाँ थे। मैंने कहा नहीं, मैं आप पे नहीं कह रही हूँ, मैं बस कह रही थी कि मैंने कहीं रखे थे, शायद मैं भूल गई हूँ, या मैंने खर्च कर दिए होंगे। ऐसे ही मैं तो हूँ, मैं भूल जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से मैंने कोई ध्यान दिया ही नहीं कि मेरे पैसे कहाँ गए। फिर लास्ट 1 वीक से ऐसा हो रहा था, क्या मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे मासी के पैसे दिए हुए थे मंथली, तो मैं उनको पैसे दिए हुए थे, मुझे कहाँ का ये दे देना। तो मैंने एक दिन पहले ही मेरे पास पैसे थे, मैंने उसमें से मासी को तो दे दिए। अब जो मासी के पैसे थे ना, हाँ वो मेरे पास कबर्ड में पड़े हुए थे। अब सेकंड डे मैंने मुझे दिए, मैंने ऐसे ही रख दिए ना, उसको मैंने काउंट किया कुछ भी नहीं। सेकंड डे जब मैंने देखा तो उस पैसों में से ना 2,000 रुपये कम थे। तो मैंने कहा क्या शायद इन्होंने मुझे कम दिए होंगे। मैंने इनसे कंफर्म किया कि आपने मुझे पूरे पैसे आपने मुझे दिए हैं, तो उन्होंने मुझे कहा जी मैंने तो आपको पूरे पैसे दिए थे, बल्कि उससे थोड़े से ज़्यादा दिए थे, क्योंकि मेरे बेटे को पैसे देने थे बकरों के लिए, चीज़ें वीज़ें लेने के लिए ना, घास वगैरह लेने के लिए बकरी के लिए। तो बोला मैंने कुछ आपको ज़्यादा ही एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वो तो मैंने दे दिए थे। इसके बाद जो मासी के पैसे थे, वो उसमें से मेरे पास 2,000 रुपये कम आ रहे हैं। तो बोला देखें आपने इधर उधर कहीं रख दिए होंगे ये वो। फिर मैंने ढूंढा भी, फिर मेरे पास सामने ना एनवेलप्स, मेरे बच्चों के ईदी के एनवेलप्स थे सारे, और मेरे भी कुछ एनवेलप्स थे। तो फिर मैंने एक काम किया, मेरी जो नीचे लॉकर है ना, उसमें मैं बंद नहीं करती हूँ, बस लॉकर में रख देती हूँ। तो फिर मैंने वो बिल्कुल पीछे की तरफ रख कर और लॉकर मैंने बंद कर दिया उसको। लॉक मेरी कभी भी आदत नहीं है कि मैं कोई चीज़ को लॉक करूँ। उसको मैंने बंद किया, मैंने कहा वो तो कोई खुलता ही नहीं है मेरे अलावा, तो वो तो बच्चों से भी नहीं खुलता, किसी से भी नहीं खुलता है, वो थोड़ा सा टाइट भी है। तो वो मैंने बंद करके रख दिया। और फिर इसके 1-2 दिन के बाद जब मैंने देखा ना, हाँ तो मेरे लॉकर खुला हुआ था। तो मैंने कहा ये मेरा लॉकर कैसे खुला हुआ, कभी मैं खोलती हूँ या फिर मेरे बच्चे तो खुलता ही नहीं है, वो तो थोड़ा टाइट है।
जैसे ही मैंने देखा ना हाँ उस लॉकर को खोलकर, तो उस लॉकर के सामने ही मेरे एनवेलप्स थे और उसमें से सारे पैसे गायब थे। कबर्ड इतनी हार्ड है कि मेरे अलावा कोई और खोल ही नहीं सकता, और एनवेलप सारे पीछे थे, वो कैसे आगे आ गए और सारे पैसे गायब थे उसमें से। मैं इतनी टेंशन हो गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये रोज़ाना मेरे पैसे गायब हो जाते हैं, मैं आपको बताती नहीं हूँ, और ये क्या मसला है। तो फिर उन्होंने ना अपने पीर साहब से पूछवाया, तो उनको पता चला कि जो मेरे पैसे ना हमारे घर पे जो रोज़ाना कोई काम करने के लिए आती है, बोला उसने ली है। तो उन्होंने मुझे कहा क्या जो आप इतना अंधा ट्रस्ट अपनी मासी पे करती हो ना, बोला वो उसे जब भी मौका मिलता है ना, बोला वो उसको जब भी मौका मिलता है ना, वो आप कबर्ड में से पैसे लेके चली जाती है। अब मुझे बात पता चली तो मुझे इतनी शॉक हुई कि मैं उस पर इतना भरोसा करती थी, और सब कुछ 4 साल से वो मेरे घर पे काम कर रही है, मैं उस पर बहुत भरोसा करती थी, और उसने ही मेरे घर पे इस तरह किया। फिर 2-3 दिन के बाद मेरी देवरानी ने मुझे बताया कि भाभी ऊपर से भी पैसे काफ़ी गायब हुए हैं। फिर उन्होंने अपनी माँ से कुछ पैसे रख कर चेक भी किया, बेड के नीचे रखे थे, और बोला क्या देखते हैं ये देती तो सही है, नहीं देगी तो फिर पता चल जाएगा। तो उसने भी पैसे नहीं दिए और उसने भी ले लिए थे पैसे। तो मतलब क्या मासियों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो भी बहुत भरोसे वाली थी, और उसने भी इस तरह ही किया, मेरी देवरानी की मासी ने भी। तो मतलब हम लोग उन पे बेइंतहा ट्रस्ट करते हैं, बट वो ट्रस्ट के काबिल नहीं होती हैं। वो लोग हमारे साथ किस तरह करते हैं। मेरा बताने का मकसद यही है, क्या आप लोग के घर पे भी कभी कोई भी मैड हो ना, चाहे वो जितनी भी पुरानी हो, मगर कभी भी भरोसा नहीं कीजिए। बताने का मकसद यही है कि आप भरोसा नहीं करें, ख्याल रखना चाहिए अपनी चीज़ों का। और मैंने अब सब कुछ लॉक लगा के रख दिया है। अब आप लोग भी अपनी चीज़ों की, कीमती चीज़ों की हिफाजत कीजिए, क्या कहीं ऐसा ना हो क्या वो नज़रों से ले जाएं आपकी भी। और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बी केयरफुल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।